तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मिश्रा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और लास्ट वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाने थे, ठीक है। और आज हम लोग उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट निकालना, ठीक है। नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यही हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, इसे कोई संख्या दे दिया 501 है, ठीक है। कोई संख्या है 144 है, 144 है। कोई संख्या 25 है, कोई संख्या है 5622 है, ठीक है। ये चारों संख्या हो गया, ठीक है। अब अगर इसमें कोई बात करे कि इसका इन सभी संख्याओं में इकाई अंक हमको ज्ञात करिए, ठीक है। इकाई अंक हमको बताना है, ठीक है। तो 501 में इकाई अंक क्या होगा? 501 में इकाई अंक यही होगा ना, एक हो जाएगा। ये टोटल एक संख्या होगा। इकाई अंक इधर से गिनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई अंक कौन सा होगा? ये हो जाएगा। तो इकाई अंक ये हो जाएगा। अगर बोला कि 144 में हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है। 144 में हमको इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक कौन सा होगा? यही होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो कौन सा होगा? ये इकाई अंक यही होगा। अगर इसमें बात करें तो इकाई अंक कौन सा होगा? 5 होगा ना। अगर इसमें बात करें तो 5622 में इकाई अंक कौन सा होगा? देखेंगे इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई अंक कौन सा होगा? यही होगा ना। तो 5622 में इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा। 25 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका 5 होगा। इसमें कौन सा होगा? 4 होगा। इसमें क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। इसे मान लीजिए दे दिया कि 12 गुणे 15, ये दे दिया, ठीक है। 12 गुणे 15 ये दे दिया। हमको बोला है कि इसका यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है। तो आइए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है यूनिट डिजिट। तो क्या होगा? 12 गुणे 15 क्या होगा? 12 गुणे 15 180। अब बताइए 180 में यूनिट डिजिट क्या है? इकाई अंक क्या है 180 में? इकाई अंक तो यही होगा ना। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो बनाएंगे हम नहीं। ऐसे गुणा करके निकालना इतना आसान थोड़ी है। मान लीजिए ये तो छोटा सा दे दिया। मान लीजिए कोई दे दिया 15 गुणे 18 गुणे 21 गुणे 17 गुणे, मान लीजिए कुछ और दे दिया 51 दे दिया, ठीक है। अगर इतना लंबा गुणा दे दिया, हमको बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? भाई इतना आसान थोड़ी है निकालना इसका। अब इतना गुणा करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इतना गुणा करेंगे और फिर निकाल के इसको बताएंगे कि यूनिट डिजिट इतना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखते हैं क्या कंसेप्ट है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब कंसेप्ट को देखते हैं। इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। 2 से 5 में गुणा करेंगे कितना होगा? 10 होगा। 10 का इकाई अंक क्या है? 0 है। तो हम क्या करेंगे आपसे, अब आगे जो भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा? इसका 0 हो गया। तो ऐसे डायरेक्ट गुणा करके भी बनाए तो 0 आया, ऐसे भी 0 आ गया। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए दे दिया ऐसे ही, समझिए कि कोई संख्या होगा, हो गया, मान लीजिए 20 गुणे 15 हो गया, ठीक है। 20 गुणे 15 हो गया। अब बोला कि इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो इसका इकाई अंक बताइए ना क्या होगा? 20 गुणे 15 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 होगा। और 300 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक तो 0 होगा। तो इससे बढ़िया हम गुणा करने से बढ़िया क्या करेंगे, इसके इकाई अंक को पकड़ेंगे और इसके इकाई अंक में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और जो भी आएगा उसके इकाई अंक को देखेंगे क्या है, और वही क्या हो जाएगा? हमारा इकाई अंक हो जाएगा इस टोटल संख्या का।
क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए 0 से गुणा करते हैं, 5 में तो 0 होगा, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, क्या करेंगे हम, इकाई अंक को पकड़ के इसके इकाई अंक को जो भी दिया रहेगा उसके इकाई अंक को पकड़ेंगे और अगले वाले के इकाई अंक में गुणा कर देंगे, और जो भी इकाई गुणा करने के बाद जो भी उसमें इकाई अंक निकलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये दे दिया 15 हो गया, यानी कि 15 का इकाई अंक क्या है, 5 है। 18 का इकाई अंक क्या है, 18 का इकाई अंक 8 है। ठीक है, तो 5 का किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो 5 वाटे 40, ये 5 वाटे 40, तो 40 हमारा 40 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें आप, 0 में किसी भी संख्या से आप लोग गुणा करें तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहीं पे हमको क्या मिल गया, आगे जब यानी 5 वाटे 40, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया, 0 हो गया, इकाई अंक 0 हो गया। अब आगे 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि आगे क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाए हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ पर देख लेंगे कि इकाई अंक 0 हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 355 गुणे 389 गुणे 622 गुणे 575। ठीक है, इसमें बोला कि इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करिए, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट बताइए को। ठीक है, इन सभी में क्या ज्ञात करना है हमको, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब 355 में इकाई अंक इसका क्या है, 5 है। 5 का गुणा करेंगे किस में, 9 में गुणा करेंगे, तो 5 9 45, यानी कि 45 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। गुणा कर दिए तो क्या होगा, 5, इकाई अंक कितना आ गया, 5। अब इसके इकाई अंक को पकड़ते हैं, 5 9 45, यानी कि 45 के इकाई अंक को पकड़ते हैं, तो 45 का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो 5 का आगे से गुणा करेंगे, तो चलिए 5 का 2 से फिर इसमें गुणा करते हैं, यानी कि 2 में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, और 10 का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अब हमको यहीं पे 0 मिल गया, अब आगे क्यों बढ़ेंगे भाई, यहाँ पर 0 मिल गया, तो 0 में किसी भी, समझाते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमको यहीं पे 0 मिल गया, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दे दिया एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 442 348 544 दे दिया और 653। इसमें बोला है यूनिट डिजिट निकालिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हम बोले हैं क्या करना है, इसको कितना भी बड़ा संख्या हो उसका इकाई अंक पकड़ेंगे, कितना भी बड़ा हो, कितना भी डिजिट का संख्या हो उसमें क्या करेंगे, हम इकाई अंक को ही पकड़ेंगे। इकाई अंक हमको ज्ञात करना है तो इकाई अंक को ही पकड़ेंगे। तो इकाई अंक इसमें क्या है, 2 है, 2 का इसके इकाई अंक से यानी कि 8, यानी कि 2 8 16, 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अब 6 से गुणा करेंगे 4 में, यानी कि 6 गुणे 4 कितना होगा, 24 होगा। अब बताइए 24 का इकाई अंक क्या होगा, 24 का इकाई अंक होगा 4। आगे बढ़ेंगे, 4 को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसके 4 से गुणा करेंगे किसमें, इसमें इसके 653 का इकाई अंक में, यानी कि 4 3 12, तो कितना होगा हमारा इकाई अंक, 4 3 12, 12 आ गया। अब बताइए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। मान लीजिए दे दिया 253 322 789, 322 789 625।
देखिए बात ऐसा है कि हम लोग देखेंगे इसमें, यानी कि इवन नंबर देखेंगे, ठीक है, एक इवन नंबर मिल जाए और एक 5 देखेंगे, 2 और 5 मिलके क्या बनाता है, 0 बनाता है, ठीक है। कोई भी गुणा दिया रहेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे कि 2 है कि नहीं, और क्या नहीं है, 5 देखेंगे। 2 और 5 होगा, कोई भी संख्या होगा, अगर उसमें देखेंगे कि उसमें देखेंगे हम क्या, 2 और 5, और 2 और 5 मिल गया तो 2 और 5 मिल के बनाता है क्या, 0। तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, ये इसमें 322 में हमको 2 मिल गया, ठीक है, और 5 देखते हैं इसमें 5 है कि नहीं। आगे पढ़ने की जो जरूरत ही नहीं, ऐसे सीधा बना सकते हैं आप। इसका इकाई अंक पकड़े, इसका इकाई अंक पकड़े तो क्या होगा, इसका इकाई अंक पकड़े 3 दूनी 6, 6 हो गया, ठीक है, 6 का इकाई अंक 6 ही होगा, 3 दूनी 6। अब 6 आगे बढ़ेंगे, 6 9 54, 54 का इकाई अंक क्या होगा, 54 का इकाई अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 से गुणा करेंगे किसमें, 5 में, यानी कि 4 5 20, 20 का इकाई अंक क्या होगा, 0, यानी कि हमको क्या, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ गया 0। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई दिया रहेगा, इस टाइप का क्या, किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन दिया, इस तरह के क्वेश्चन अगर गुणा में रहे और बोला उसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो सबसे पहले देखेंगे उसमें 2 है कि नहीं, और क्या है, 2 चीज़ें देखेंगे उसमें, 2 और 5, 2 और 5 अगर देखेंगे कि उसमें है तो सीधा सीधी गुणा करने निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधी लिख देंगे इसका यूनिट डिजिट 0, अगर 2 और 5 मिल गया तो, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 322 में 2 मिल जाएगा, क्योंकि 322 में क्या होगा, 2 मिलेगा हमको, ठीक है। 322 में हमको 2 मिल जाएगा और 625 में हमको 5 मिल जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है 67 35 45 91 42, 45 91 42 31 81, ठीक है। इसमें हमको निकालना है यूनिट डिजिट, ठीक है। इसमें क्या निकालना है हमको, यूनिट डिजिट निकालिए ना, वैसे ही निकालेंगे यूनिट डिजिट, वैसे ही निकालेंगे, यानी कि 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर देखेंगे इस क्या है, 2 देखेंगे और 5 देखेंगे, 2 देखेंगे और 5 देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, 2 और देखेंगे और 5 देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 है कि नहीं, 5 है कि नहीं। 2 और 5 हमको मिल जाएगा, तो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पर 5 तो मिल गया हमको, 35 में 5 मिल जाएगा, ठीक है। और 2 देखेंगे, अब 45 में भी 5 मिल जाएगा, यानी कहीं भी एक 5 मिल जाए हमको, ठीक है, यहाँ भी मिल जाएगा। और 2 देखते हैं 2 कहाँ है, 2 हमको यहाँ पे मिल गया, यानी कि 2 और 5 मिलके बना देगा क्या, 0। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख लेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को, देखेंगे उसमें 2 है कि नहीं, 2 और 5 है कि नहीं, दोनों चीजें देख लेंगे, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है, तभी इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। नहीं तो आप बेसिक से बना सकते हो ऐसे, 7 का गुणा करेंगे 5 में, 35 होगा, 35 का यूनिट डिजिट 5 होगा, 5 का गुणा करेंगे इसमें 45 में, 45 का यानी 5 का गुणा करेंगे किस में, 5 में, 45 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 का गुणा करेंगे 5 में, 25 होगा, 25 का यूनिट डिजिट 5 हो गया, 5 का गुणा करेंगे 1 में, यानी कि 5 ही होगा, और फिर गुणा करेंगे 2 में, 10 हो जाएगा, 10 का यूनिट डिजिट 0, और 0 का आगे गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही होगा, हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया 378, कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए 378 माइनस
378 गुणे 432 माइनस में दे दिया 123 गुणे 166, 123 गुणे 166, ठीक है, 123 गुणे 166 दे दिया, ठीक है। इसमें हमको निकालना है, बोला कि यूनिट डिजिट निकालिए, ये हमको निकालना है। इसमें इकाई अंक इसमें ज्ञात करिए। भाई गुणा तो है नहीं है, पर यहाँ पर तो गुणा है, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया, तो अब क्या करेंगे, तो वैसे ही बनाएंगे भाई। वैसे कैसे बनाएंगे, 8 का गुणा करेंगे 2 में, ठीक है, 8 का गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 378 के इकाई अंक से गुणा करेंगे इसके इकाई अंक में, यानी कि 8 का गुणा 2 में, यानी कि 16 हो गया। आपका कितना होगा, 16 होगा। 16 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है, 16 का इकाई अंक 6 होता है। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका इकाई अंक 123 में इकाई अंक क्या है, 3 है, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, 3 का 6, यानी 3 का किस में गुणा करेंगे, इसका 6, तो 3 का गुणा करेंगे 3 का 6 में, यानी कि 18, 18 का इकाई अंक क्या होगा, इसे मान लीजिए दे दिया 8 दूनी 16 माइनस 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 36 18, यानी कि 18 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 6 में से अब करेंगे घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि 6 में से 8 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा। और बताइए, यहाँ पर -2 गया, तो किसी संख्या का इकाई अंक माइनस में होता है क्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में होगा क्या, ऐसा तो नहीं होता है किसी संख्या का इकाई अंक माइनस में। इकाई दहाई थोड़ी है माइनस में होता है, टोटल संख्या माइनस में हो सकता है, लेकिन इकाई अंक दहाई अंक माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें अब क्या करेंगे, जैसे कि 6 - 8 दे दिया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे क्या, इससे पहले वाली संख्या से हम लोग हासिल मांग लेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या था, 1 था, इससे पहले क्या था, 1 था, 1 हासिल मांगे, यानी कि इससे पिछले वाली संख्या से क्या करेंगे, 1 हासिल ले लेंगे, ठीक है। तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, हासिल लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 होगा, और 16 में से 8 घटेगा कितना होगा, 8 होगा आंसर। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारा हो गया 8, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, जैसे कि यहाँ पर देखें 8 का गुणा करें, इसमें 8 का गुणा करें, समझे, यहाँ पर 8 का गुणा करें तो कितना होगा, 16, 16 होगा। 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 16 का, जैसे 16 का इकाई अंक क्या होगा, 6, ठीक है। 8 का गुणा करें इसमें 2 में 16, 16 का इकाई अंक 6 हो गया, और 6 का गुणा करें 3 में 3, 6 - 18, 18 का इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। हम देखते कि यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 किसी संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली संख्या से बोलेंगे कि 1 हासिल, ठीक है, इस क्या करेगा, ये पहले वाली संख्या से 1 ले लेगा, ठीक है। तो 1 जब 1 लेगा तो 10 बन जाएगा, ठीक है। 1 लेगा तो कितना होगा, ये 16, 1 लेगा तो 16 बन जाएगा, ठीक है। जब 1 पिछले वाली संख्या से 1 लेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से हम जानते हैं कि 8 घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 क्या है, इसका इकाई अंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे दिए क्वेश्चन, मान लीजिए लगातार प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। लगातार सभी प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है,
प्राकृत संख्या होता है, यानी कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या के बोला है कि लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल यानी कि गुणा बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे ही ना होगा 1 गुणे 2 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे कहाँ तक ले, इनफाइनाइट तक, ठीक है। प्राकृत संख्या कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट होता है, मैक्सिमम, ठीक है। इसका बोला है कि हमको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है इसमें। अब बताइए गुणा करना है हमको और इकाई अंक ज्ञात करना होगा। बताइए गुणा करके ऐसे निकाल सकते हैं क्या इकाई अंक हम, इसे गुणा करेंगे 1 गुणे 2 गुणा, इसे गुणा करके निकाल सकते हैं क्या इकाई अंक। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, कंसेप्ट से चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या देखेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया रहा है गुणा का बीच में, मतलब कि गुणा से एक संख्या दूसरी संख्या से अगर जुड़ा रहे गुणा से, तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या देखेंगे, 2 देखेंगे और क्या देखेंगे, 5 देखेंगे। इस तरह की संख्या में क्या करेंगे, 2 देखेंगे और 5 देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 हमको मिल गया, अब एक 5 खोजना है। अब हमको एक 5 भी यहाँ पर मिल गया, 2 और 5 मिल गया, कितना हो गया, 10 हो गया, इकाई अंक 0। अब बताइए भाई, इधर से ही देखिए ना, 1 के गुणा करेंगे 2 में, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक क्या होगा, 4, यानी कि 4 5 20, 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। 0 के अब आगे किसी भी संख्या इनफाइनाइट तक गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ गया, हमारे यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। आगे जैसे एक, चलिए एक बार पुनः समझते हैं इसको, 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, 4 5 20, 20 का इकाई अंक 0। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो हमारा आगे का आंसर क्या होगा इसका, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लगातार 50 सम संख्याओं के गुणनफल का, लगातार 50 सम संख्या के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। सम संख्या मतलब क्या, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 14 गुणे कहाँ तक, गुणा कहाँ तक होगा, 50 तक बोला है, 50 तक, यानी 50 तक गुणा करना है हमको, 50, लगातार 50 सम संख्या, 50 नहीं 50 तक बोला है, लगातार 50 तक के सम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। 50 सम संख्या हो गया कितना, 100 तक, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर तक का है, ठीक है। अगर यही बोल दिया रहा था लगातार 50 सम संख्याओं का गुणनफल, तो 50 सम संख्या कोई भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, लगातार 50 तक सम संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट हमको निकालना है, ठीक है। तो 2 गुणे 4 गुणे कहाँ तक ले, 50 तक। तो चलिए देखते हैं, अब इसमें क्या देखेंगे भाई, हमको 2 मिल गया यहाँ पे, अब एक 5 खोजना है, 5 का हमको यहाँ पे 0 मिल गया, तो 0 में किसी भी संख्या से देखेंगे, यहाँ पर 0 हमें हमको मिल गया, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका इकाई कितना है, 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, होगा क्या, 0 ही हो गया। 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, कहीं भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही बनाएगा, यानी कि इसका मान ही हो गया 0। तो इकाई अंक कितना हो गया, यूनिट डिजिट बराबर 0। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ऐसे बेसिक ऐसे बनाते हैं इसको, 2 चौके 8, 8 चौके
अठक 48, 48 का 8, 8 अठाई 64, 8 से फिर गुणा करेंगे 8 में, 8 अठाई 64, यानी कि 64 का 4, 64 का ही क्या क्या होगा 4 होगा। 4 से गुणा करेंगे जीरो में, 4 से गुणा करेंगे जीरो में तो कितना होगा 4 गुणे जीरो, जीरो ही होगा, और जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करिए आप जीरो ही क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर होगा जीरो। यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लगातार 50 तक, लगातार 50 तक विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, लगातार 50 तक विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, यूनिट इसमें भी पूछा है लगातार 50 तक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है भाई, तो विषम संख्या होता है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 डॉट 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 कितना तक 50 तक। 50 तो सम संख्या है, यानी कि 50 तक विषम संख्या क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है 49, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब बोला है इसमें इकाइयां ज्ञात करिए ना, इसमें यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पर हमको दो मिल जाएगा क्या, इसमें दो हमको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटली क्या है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में हमको दो मिल भी नहीं करेगा। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर हमको क्या मिला 5 मिला, और हम जानते हैं देखिए जीरो के साथ किसी भी संख्या का गुणा करिए तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, लेकिन 5 का ये नियम कहता है कि 5 जो संख्या है 5 में जब तक आप किसी इवन नंबर से गुणा नहीं करिएगा, जब तक आप किसी इवन नंबर से गुणा नहीं करिएगा तब तक ये क्या होगा। अब मान लीजिए 5 में अगर आप ऑड संख्या से गुणा करते हैं, 5 में अगर आप ऑड संख्या से गुणा करते हैं तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, इवन से गुणा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इकाई अंक क्या होगा जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या कहते हैं विषम, यानी कि ये टोटली ऑड नंबर है, टोटली क्या है ऑड नंबर है, और 5 में ऑड नंबर से आप गुणा करिए क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ही होगा। ठीक है, 5 से किसी भी आप ऑड नंबर में गुणा करिएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 का नियम ये कहता है कि किसी भी ऑड नंबर में आप गुणा करिएगा इससे तो उसका इकाई अंक जो होगा वो हमेशा 5 ही होगा। ठीक है, इसे गुणा करिए, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 का 5, 7 35 क्या 5, 9 45 का 5, फिर 5 हो गया, 15 का 5, 25 का 5, यानी कि लास्ट में क्या बचेगा हमको 5 ही होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 ही होगा, सबका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारे विषम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, सारे विषम अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल सारे विषम संख्याओं के गुणनफल का, सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए अभाज्य संख्या को लिखते हैं। 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 हो जाएगा, 23 होगा। कहाँ कहाँ तक होगा, ये बहुत सारा है। ठीक है, हम सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमको टोटली बोला है, टोटली ज्ञात करना है, लेकिन हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत दूर तक लिख दिए, यहाँ पे छोटे से भी कम ही लिखे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब बोला है हमको क्या, सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि सारे इवन नंबर, सारे इवन प्राइम नंबर। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या क्या बोला है, ये बताइए हमको। ये विषम है क्या, ये तो सम है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा, ये हमारा नहीं होगा। बोला है विषम अभाज्य संख्या, ये अब सारे क्या हो गया, केवल यही सम अभाज्य हैं, बाकी सारे विषम अभाज्य ही होते हैं। केवल 2 ही होता है जो सम अभाज्य होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, बाकी सब के सब क्या है, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो कट जाएगा हमारा, क्योंकि हमको बोला है विषम अभाज्य संख्या का। अब देखिए हमको विषम संख्या सब क्या है, सब के सब क्या है, विषम संख्या। अब विषम संख्या हमको क्या मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। अब बताइए 5 में अगर विषम संख्या किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 में किसी भी ऑड नंबर से अगर गुणा करते हैं, 5 में किसी भी ऑड नंबर से गुणा करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दे दिया है आपका 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 डॉट 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 89 तक दे दिया। अब बोला है कि हमको यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट बताइए। तो बताइए ना क्या होगा यूनिट डिजिट इसका। अब बताइए हम इसको गुणा करते, अगर इतना लंबा लंबा गुणा करते और फिर निकालते यूनिट डिजिट, ऐसा संभव है क्या, संभव नहीं है। तो हम वही कंसेप्ट अपनाएंगे। ठीक है, यूनिट डिजिट पकड़ते हैं इसको, देखेंगे। आप सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर 5 मिलेगा क्या हमको, कहीं 5 में मिलेगा, यहाँ पर 2 मिल गया, एक 2 हमको मिल गया, यानी कि 82 में हमको 2 क्या है, 82 में हमको 2 मिल गया। 82 में 2 हमको एक ही 2 चाहिए था हमको, यानी कि 1 2 हमको मिल गया यहाँ पे 82 में। अब देखते हैं 5 कहाँ हमको कोई दे देगा, यानी कि 5 हम देखते हैं। 84 के बाद क्या आता है, 85। ठीक है, लगातार है ये, लगातार 89 तक, 81 से लगातार 89 तक के गुणा में यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। यानी कि हमको क्या, यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर हमको 85 मिल गया, यानी कि 85 में हमको 5 मिल गया एक। अब बताइए 2 और 5 मिल के बना देंगे 0, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 और 5 जहां भी मिल जाए हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी लिख देना है इसका यूनिट डिजिट 0। ठीक है, अगर हमको 5 के साथ हमको कहीं 5 मिल गया और कहीं 2 मिल गया, या कहीं भी मतलब कि 2 मिल गया या सम संख्या, यानी कि 2 मिल गया या सम संख्या मिल गया, 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर का गुणा हो, 5 के साथ कोई भी इवन नंबर का गुणा हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और 5 के साथ किसी भी ऑड नंबर का गुणा आ जाए, 5 के साथ कोई भी ऑड नंबर हो, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको 2 मिल गया और एक 5 मिल गया, बनाकर मिलकर क्या बना देगा, 0, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 1 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, ठीक है, गुणे 4 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5 गुणे 6 के पावर 6 डॉट 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 कहाँ तक ले 100 के पावर 100। अब बताइए ऐसा संभवतः क्या ज्ञात करना है, इसका यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट हमको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। अब बताइए संभवतः क्या, इसको 1 के पावर 1 यानी कि 1 गुणे 2 के पावर 2 4 3 के 9 गुणे 4 के पावर 4 यानी कि 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 4 छक्का 24 1 25 यानी कि 256। अब बताइए इतना ऐसे गुणा करके सब यानी कि 100 के पावर 100 बहुत हो जाएगा। अब ऐसे गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे क्या हम लोग, इसीलिए क्या करेंगे कंसेप्ट से चलेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमको चाहिए एक 2 चाहिए एक 5 चाहिए। अब बताइए हमको मिलेगा क्या यहाँ पे, एक 2 चाहिए हमको एक 5 चाहिए। सबसे पहले यही खोजेंगे, एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाएगा, आराम से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 2 हमको तो यहाँ पे मिल गया। अब देखते हैं 5 कहीं पे मिल जाएगा क्या, 5 कहीं पे मिल जाएगा क्या। इस तरह से अगर गुणा में दिया रहे, गुणा में दिया रहेगा तभी देखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको गुणा में दिया रहेगा तभी देखेंगे। हमको 2 तो मिल गया, हमको यहाँ पे 2 तो मिल गया। अब देखते हैं 5 कहाँ पे मिलता है। 5 हमको यहाँ पे मिल गया, यानी कि 5 के पावर कुछ भी हो उसका इकाइयां क्या होगा, क्या 5 में किसी भी संख्या से गुणा कर दो, 5 में किसी भी संख्या से गुणा, 5 में किसी भी ऑड नंबर से गुणा करो, ठीक है। 5 में किसी भी ऑड नंबर से गुणा कर दो, इकाइयां हमेशा 5 ही होगा, यानी कि हमको यहाँ पर 5 भी मिल गया, ठीक है। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब बताइए 0 से किसी भी संख्या में आगे गुणा, आगे कहीं भी गुणा कर देंगे तो सबके सब क्या होगा 0, पूरे टोटल का क्या बना देगा 0 बना देगा। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया, ठीक है। ये था टाइप 1। आज हम लोग पढ़े टाइप 1 हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आज टाइप 1 पढ़े, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। टाइप 2 बनाएंगे अगले वीडियो में।